दोस्तों असेंबली पार्ट्स में आप कहीं पे भी जब असेंबली करते हैं, चाहे वो एलएम ब्लॉक के एलएम रेल के ऊपर हो, चाहे शाफ्ट को आप बुश में फिट करते हैं या कोई अन्य असेंबली करते हैं, तो वहां पे दोस्तों तीन टाइप की नॉर्मली फिट्स रहती हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं फिट्स के बारे में। जो आपने एक टॉपिक सुना होगा जैसे कि फिट्स एंड टॉलरेंसेस, उसी का एक पार्ट है टाइप्स ऑफ फिट्स। तो यहाँ पे जब असेंबली हम करते हैं पार्ट्स की, तो वहां पे तीन टाइप की फिट्स हमारे पास होती हैं। पहला होता है क्लियरेंस फिट, दूसरा होता है हमारे पास इंटरफेरेंस फिट और तीसरा होता है ट्रांजिशन फिट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लियरेंस फिट की। तो दोस्तों क्लियरेंस जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, क्लियरेंस मतलब कि गैप। अब जब शाफ्ट और जो भी आप बुश जिसमें वो शाफ्ट को डाल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ गैप रहता है, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, तो वहां पे जो फिट कहलाएगी वो क्लियरेंस फिट कहलाएगी। उस केस में क्या होता है, अगर शाफ्ट और बुश के बीच में गैप रहता है, शाफ्ट हमारी डाया में छोटी होती है और बुश जो बुश का होल होता है वो डाया में बड़ा होता है, तो वहां पे शाफ्ट इजीली यहाँ पे फिट हो जाती है उसमें कुछ ना कुछ क्लियरेंस होने की वजह से। अब क्लियरेंस कहीं पे बहुत ही फ्री क्लियरेंस या रनिंग क्लियरेंस, या मतलब अगर ज्यादा क्लियरेंस होता है, और कहीं पे बहुत ही माइनर क्लियरेंस होता है, वो हमारी डिजाइन एप्लीकेशन, असेंबली एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे एक चीज कंफर्म है, जो शाफ्ट का मैक्सिमम डाया होगा, क्योंकि शाफ्ट में भी कुछ ना कुछ टॉलरेंसेस रहते हैं, शाफ्ट के साइज में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है, और वहां पे बुश जिसमें उस शाफ्ट को हम डाल रहे हैं, या होल जिस शाफ्ट को उसमें डाल रहे हैं, तो उस होल के साइज में भी कुछ टॉलरेंस रहता है। तो जो शाफ्ट का मैक्सिमम डाया है, अगर वो होल का मेजर डायामीटर से कम है, यहां पे आप समझ रहे हैं, मतलब सीधी बात में मैं कहूं कि अगर शाफ्ट का डाया हमारा कम है होल के डाया से, तो वहां पे जो फिट होगी वो क्लियरेंस फिट होगी। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको इससे समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास ये पेन है और ये पेन की लीड है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब मैं इस तरीके से असेंबल कर रहा हूं, तो आसानी से फिट हो जा रहा है। ये आसानी से, ये मेरा सपोज ये होल है और ये एक शाफ्ट है, तो यहाँ पे होल और शाफ्ट के बीच में ड्यू टू सम क्लियरेंस यहाँ पे ये आसानी से चला जा रहा है। तो इस फिट को, जो हम पेन की ये फिट को हम क्लियरेंस फिट बोलेंगे। दोस्तों दूसरे नंबर की फिट जो कि है इंटरफेरेंस फिट। दोस्तों नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम इंटरफेरेंस मतलब किसी में इंटरफेयर करना, इंटरफेयर मतलब करना कि वहां पे जगह ना होने के बावजूद वहां पे घुस जाना। तो इंटरफेरेंस फिट भी कुछ इसी तरीके की होती है, जहां पे शाफ्ट का जो डायमीटर होता है, अगर मैं शाफ्ट और होल के टर्म में आपको बताऊं, तो जो शाफ्ट का डायमीटर जो माइनर डायमीटर भी होता है, वो होल के मेजर डायमीटर से भी बड़ा होता है। मतलब सीधी बात में मैं बताऊं कि शाफ्ट हमेशा होल के डायमीटर से बड़ी रहेगी। जो होल का डायमीटर है उससे हमारी शाफ्ट हमेशा ऊपर ही रहेगी। तो उससे क्या होगा, अब शाफ्ट का डायमीटर बड़ा है होल के डायमीटर से, तो क्या होगा, ये आसानी से तो इंसर्ट होगा नहीं। वहां पे कुछ ना कुछ प्रेस की मदद से, या फिर हमें हीटिंग प्रोसीजर का यूज करके इस तरीके की असेंबली की जाती है। नॉर्मली आपने देखा कई जगह हम प्रेस का यूज करते हैं। तो जहां पे भी इस तरीके की इंटरफेरेंस फिट होती है, जहां पे कि शाफ्ट का डायमीटर होल के डायमीटर से बड़ा होता है, चाहे वो टॉलरेंसेस में भी पूरी रेंज इसी तरीके की होती है कि हमेशा शाफ्ट का डायमीटर होल के डायमीटर से बड़ा ही हो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरफेरेंस फिट। सेम एग्जांपल मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। ये मेरे पास, मैंने सेम वो पेन लिया था जो लास्ट टाइम यूज किया था। यहाँ पे मैंने लीड चेंज कर दी है। अभी मैंने, ये समझ लो कि जो होल है वो होल या बुश मैंने चेंज कर दिया है इस शाफ्ट के लिए। अब ये मैं एक शाफ्ट के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। आप एलएम ब्लॉक, एलएम रेल में भी इसी तरीके से बोल सकते हैं कि जो एलएम रेल होती है, एलएम गाइड के ऊपर किस तरीके की फिट रखती है। दूसरी कई बार हमने बॉल स्क्रू देखा होगा, बहुत ज्यादा क्लियरेंस भी कहीं होते हैं, कहीं क्लियरेंस कम होते हैं। तो ये शाफ्ट का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। देखिए अब ये मेरी शाफ्ट है, ये जो सपोज बुश है या होल है, तो यहाँ पे देखिए अब ये इंसर्ट कर रहा हूं, बट ये नॉर्मली जब मैं हाथ से इसकी असेंबली कर रहा हूं तो ये नहीं हो रही है।
यहाँ पे मुझे हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्रेस का यूज करके इस होल में इंसर्ट करना पड़े। तो ये बहुत ही टाइट फिट है हमारी। ये क्लीयरेंस फिट से बहुत ज्यादा टाइट फिट रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा होती है वहां पे गियर्स जो फिट होते हैं वो हीट करके प्रेस करके डाले जाते हैं, तो वो एक इंटरफेरेंस फिट टाइप की होती है। तो दोस्तों आप इंटरफेरेंस फिट को समझ गए होंगे, ये बिल्कुल क्लीयरेंस फिट के अपोजिट है। यहाँ पे शाफ्ट और होल के बीच क्लीयरेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही टाइट असेंबली होती है। तो इसका भी एक अपना एक एप्लीकेशन है जहां पे इसको यूज करते हैं। अब जो तीसरे टाइप की फिट होती है दोस्तों, तीसरे टाइप की फिट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। अब ये एक तो जो ट्रांजिशन फिट होती है, नाम से आप समझ रहे होंगे, ये क्लीयरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच का एक ट्रांजिशन है। मतलब ये ना तो हर टाइम ये क्लीयरेंस फिट रहेगी, ना ये हर टाइम इंटरफेरेंस फिट रहेगी। तो इसमें जो टॉलरेंस रेंज होती है वो, जैसे कि आपने एक शाफ्ट डायमीटर है 25 का, तो 25 से सपोज 0 से लेके 20 माइक्रोन प्लस में उसकी टॉलरेंस है। अब दूसरा जो मेरा होल का डायमीटर है वो सपोज 20, जो उसका 25 जो नॉमिनल साइज है वो 25 ही है, लेकिन उसमें जो टॉलरेंसेस है वो है सपोज +10 से +30 तक। तो यहाँ पे होगा क्या, जो कुछ टाइम जब शाफ्ट नॉर्मली 25 की होगी और होल 25 प्लस कुछ का होगा, तो वहां पे क्लियरेंस फिट बन जाएगी। मतलब कि इस ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, कुछ पार्ट्स हमारे क्लियरेंस फिट में आ जाते हैं और कुछ पार्ट हमारे इंटरफेरेंस फिट में आ जाते हैं। तो अभी मैं समझाता हूं आपको। तो ट्रांजिशन फिट में हमारा क्या होगा, तो ट्रांजिशन फिट में दोस्तों जब हम ट्रांजिशन फिट्स करते हैं तो नॉर्मली आपको हर तरीके की असेंबली देखने को मिलेगी। मतलब कि उसमें इस तरीके का इंटरफेरेंस भी देखने को मिलेगा जब होल का जो साइज होगा वो शाफ्ट के साइज से कम हो जाएगा, क्योंकि वो उस टॉलरेंस में सपोज शाफ्ट हमने बिल्कुल जो हायर साइज में ले ली, होल बिल्कुल माइनर साइज में ले लिया, तो वहां पे आपको इस तरीके की इंटरफेरेंस फिट देखने को मिलेगी। और सपोज जिसका उल्टा की शाफ्ट हमने बिल्कुल माइनर साइज में ले ली और जो कि उसका टॉलरेंस के सबसे माइनर साइज में ले ली और होल का बिल्कुल पॉजिटिव साइज में ले लिया, तो वहां पे आपको क्लियरेंस फिट देखने को मिलेगी। और कभी-कभी थोड़ा सा जो उसमें ट्रांजिशन, मतलब बहुत ज्यादा क्लियरेंस भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कभी-कभी, और कभी ये कंडीशन आएगी आपको, और दोस्तों कभी ये भी कंडीशन आएगी कि वहां पे ना तो बहुत ज्यादा क्लियरेंस होगा और ना ही बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगा। तो इस तरीके की फिट भी आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आप टाइप्स ऑफ फिट को समझे होंगे और इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे जो भी आप असेंबली करते हैं, चाहे वो मशीन पार्ट की हो, चाहे वो मास प्रोडक्शन में कुछ असेंबलीज होती हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।